तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं रामा स्टील ट्यूब लिमिटेड के बारे में। देखने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। दोस्तों स्टील का यूज इंफ्रा सेगमेंट में बहुत ही तगड़ा होता है, यानी कि स्टील का डिमांड हमेशा बना रहता है और स्टील सेगमेंट में कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स हमेशा एक्टिव भी रहते हैं। लेकिन काफ़ी सारे इशूज़, काफ़ी सारे पॉलिसीज अपडेट जिसके वजह से भी स्टील सेक्टर में बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी देखने को मिलता है। जैसे कि टाटा स्टील अगर आप उठा के देखिएगा तो डिमांड तो बहुत ज़्यादा बना रहता है, लेकिन हाई अपडेट आते हैं पॉलिसी का। चाइना से इशू निकल कर आता है, वर्ल्ड लेवल पे कुछ इशूज निकल कर आ गए, तो स्टील को लेकर काफ़ी सारे अपडेट और काफ़ी सारे पॉलिसीज चेंजेस के वजह से भी इसमें अस्थिरता बनी रहती है, जिसके वजह से धीरे धीरे इसमें रिटर्न्स मिलते हैं। ग्रोथ रेट ठीक ठाक यहाँ पे बना रहता है। तो सेगमेंट काफ़ी अच्छा है। स्टील सेगमेंट में ऐसा कोई जगह नहीं होता है जहाँ पे स्टील का यूज नहीं होता है, अधिकतर जगह पे स्टील का यूज होता ही है। तो इसलिए भी स्टील का डिमांड हमेशा बना रहता है और कहीं ना कहीं ये सब लॉन्ग टर्म में एक अच्छा व्यू निकाल कर देता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या अपडेट निकल कर आए हुए और आज के दिन कैसा परफॉर्मेंस रामा स्टील ट्यूब का है। आज बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रखा है। अब देख सकते हो लगभग 10 से 11% के बेस्ट रिटर्न्स निकाल कर इसने दिए हुए हैं। तो एक टाइम होता है जब बहुत अच्छा ऊपर जाएगा, फिर बहुत अच्छा नीचे जाएगा, फिर एक जगह सस्टेन करेगा। तो तीनों साइकिल ये काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा नीचे आया, फिर यहाँ पे बिग जंप हुआ, कुछ अच्छे गुड न्यूज़ निकल कर आया जिसकी वजह से इतना अच्छा ऊपर चला गया, फिर से उसी जगह पे आ गया जहाँ से ये ऊपर गया था। तो यही सब वजह होता है कि इसमें अच्छे अपडेट गुड न्यूज़ निकल कर आते हैं तो अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। या कभी कभी होता है कि बड़ा जो बायर्स होता है, जो शार्प इन्वेस्टर्स होते हैं, उनकी वजह से भी सेंटिमेंट यहाँ पे चेंज हो जाता है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बाजार की बातें कर लेते हैं। बाजार में आज भयंकर करेक्शन देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो 178 पॉइंट बाजार में अभी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं डाउ जोन बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग निकाल कर दिया, लेकिन आज के दिन भारतीय बाजार पे बहुत बड़ा प्रेशर बना हुआ है और बिटकॉइन भी अपना हाई पे हाई यहाँ पे बनाता जा रहा है। तो मार्केट में सेंटिमेंट अभी ठीक ठाक है, लेकिन भारतीय बाजार में कुछ अच्छी रैली देखने को नहीं मिल रहा है। रिकवरी भारतीय बाजार में नहीं आ रहा है और यूएस बाजार में बहुत ही बढ़िया रिकवरी भी आ रहा है। तो अब आने वाला समय में भारतीय बाजार में भी एक अच्छा रिकवरी देखने को मिलेगा जैसे जैसे इंप्रूवमेंट होगा। गिरावट पीछे सबसे बड़ी जो वजह दोस्तों हुआ है जीडीपी को लेकर कुछ अपडेट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से भी गिरावट हो रहे थे एंड डॉलर अपना हाई पे हाई बनाता जा रहा है और मार्केट से पैसा भी निकाल कर एफआई वाले बहुत ज़्यादा पैसा निकाल रहे, बिकवाली कर रहे हैं और फिर कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए भी यहाँ पे भारतीय बाजार में वीकनेस बना हुआ है। अब बात कर लेते हैं रामा स्टील के बारे में। रामा स्टील को एशियम से बाहर कर दिया गया। आप देख सकते हो बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल कर आ रहा है। रामा स्टील को एशियम में डालकर रखा गया था और अब इसको एशियम से बाहर कर दिया गया। यहाँ पे एडिशनल सर्वेलाइंस मेजर के अपडेट थे, रेड फ्लैग था और अब इसे रेड फ्लैग से बाहर कर दिया गया। ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट्स यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं। इसके वजह से भी कुछ अच्छे सेंटिमेंट यहाँ पे बना हुआ है इसमें भी, और ऑपरेटर्स यहाँ पे गेम तो करते रहते हैं। बाकी आप देख सकते हो 57 लाख की क्वांटिटी ट्रेड होता है, जिसमें 31 लाख शेयर का डिलीवरीज बीएससी पे उठा दिया गया, यानी कि 54%। और वही एनएससी की बात कर ले तो आप देख सकते हो एनएससी पर भी बहुत ही बढ़िया ट्रेड हो चुका है। लगभग 574 लाख की क्वांटिटी आप एनएससी के पेज पर एनएससी, आप इस पर आकर आप भी खुद से चेक कर सकते हो। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 5 करोड़ 74 लाख की क्वांटिटी टोटल ट्रेड हो चुके हैं एंड 74 करोड़ अभी तक में ट्रेड इसमें हो चुका। और डिलीवरी क्वांटिटी की बात कर ले तो 42% इसमें इन्वेस्टर्स डिलीवरीज भी उठा रहे हैं, यानी कि अपने डीमेट में लेकर जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे धमाकेदार नंबर आपको देखने को मिलेगा बाय साइड से। बिग नंबर है दोस्तों, 3 करोड़ के नंबर यहाँ पे लगे हुए, जबरदस्त नंबर है। और कहीं ना कहीं ये नंबर कुछ अच्छे अपडेट और कुछ गेम भी यहाँ पे बड़े जो ऑपरेटर्स होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा माल उठाते हैं। इसकी वजह से कुछ अच्छा रिटर्न्स मिलता है। उसके बाद फिर जब वो निकलते तो फिर इसमें पैनिक में सेलिंग भी देखने को मिलते हैं। 78 लाख सेल साइड से ऑर्डर्स लगे हुए एनएससी पे, वहीं बाय साइड से 3 करोड़ 84 लाख के नंबर है। मतलब एनएससी का आंकड़ा बहुत ज़्यादा चौंकाने वाला यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। और वही बीएससी पे कितना लगा हुआ है तो चलिए बीएससी पे दिखाते हैं आपको। बीएससी पर भी देख सकते हो 17 लाख ऑर्डर है सेल साइड से, तो बाय साइड से भी 28 लाख की क्वांटिटी से, यानी कि अभी यहाँ पे बायर्स जबरदस्त नंबर लेकर बैठे हुए हैं। अब देखिए जब किसी भी कंपनी को एसएम या जीएसएम से बाहर किया जाता है तो उसके जो प्राइस बैंड होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे प्राइस बैंड 20% का है, मतलब समझ रहे एक दिन में इतना तक ऊपर और इतना तक नीचे भी जाता हुआ देखने को मिल सकते हैं। तो वो डिपेंड होता है कैसा अपडेट है, क्या न्यूज है और कैसा बाइंग वहाँ पे इन्वेस्टर्स कर रहे हैं।
आगे कंपनी की फंडामेंटल में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट अभी इसका न्यू एसएचपी, आप देख सकते हो न्यू Q3 के आंकड़े यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। दिसंबर 2024 का रिजल्ट इसमें आ चुका है। एसएचपी रिजल्ट है, शेयर होल्डिंग पैटर्न का रिजल्ट है। तो आप देख सकते हो लगभग यहाँ पे स्टेबल ही बना हुआ है। 47-48% का प्रमोटर्स के पास स्टेक है। वहीं एफआईस की बात कर ले तो अपना माल यहाँ पे ये निकालते हुए दिख रहे हैं। तो एफआई वाले यहाँ पे थोड़ा नेगेटिव भी हैं। उसके बाद डीआईस की बात कर ले तो देख सकते हो कुछ भी नहीं है इनके पास। और पब्लिक के पास है बहुत ज़्यादा, 51-52% पब्लिक के पास बना हुआ है। हालांकि स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स के होल्डिंग्स है, ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर अब ये कम ना करे तो अच्छा होगा, कम से कम 50 से ऊपर रख ले तो और भी बेटर होगा। तो रामा स्टील ट्यूब या किसी भी कंपनी का फंडामेंटल में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों प्रमोटर्स की होल्डिंग्स। और प्रमोटर्स की होल्डिंग्स अगर धीरे धीरे कम होता है तो फिर वो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर को करते हैं। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान में रखना है, क्योंकि पैनी स्टॉक और छोटी सी कंपनी में बहुत कम प्रमोटर्स के होल्डिंग्स देखने को मिलते हैं और ये रिस्क भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। हालांकि कंपनी की ग्रोथ पर भी ध्यान देना चाहिए। अगर कंपनी अच्छा ग्रोथ कर रही है तो फिर ठीक ठाक है। अगर प्रमोटर्स आने वाला समय में फिर अपना ऐड भी कर ले तो अच्छा होगा। अगर ग्रोथ में होगा कंपनी तो ऐड वो करेंगे, अगर ग्रोथ में नहीं है तो फिर थोड़ा टेंशन यहाँ पे होता है। यहाँ पे देख सकते हो कंपनी के सेल्स ग्रोथ की बात कर ले। कंपनी के ग्रोथ का मतलब यही होगा कि कंपनी का सेल्स में ग्रोथ होना चाहिए। अगर कंपनी अपने सेल्स में ग्रोथ कर रही है यानी कि कंपनी काम कर सकती है अच्छे से। 3 साल से 31% के हिसाब से इसका ग्रोथ है, मतलब ठीक ठाक यहाँ पे कंपनी ग्रोथ निकाल कर दे रही है। बाकी शेयर तब सुधरेगा जब कंटिन्यू इसका रिजल्ट पॉजिटिव और हर दिन ज़बरदस्त बाइंग होगा। हालांकि मार्केट ही अभी डाउन है तो समझ सकते हो अब यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ खास अपडेट अभी रिटर्न्स नहीं है कुछ अच्छा। बाकी इक्विटी में रिटर्न्स पिछले 3 साल से 14% के हिसाब से मिल रखा है, तो ये भी यहाँ पे ठीक ठाक बना हुआ है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का वही हिसाब से है, 31% इसका सेल्स ग्रोथ है। तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी बहुत बढ़िया पिछले 3 साल से बढ़ा हुआ है, यानी कि कंपनी की फंडामेंटल ठीक ठाक यहाँ पे बना हुआ है। देखिए ज़्यादा भी अच्छा नहीं है लेकिन एक एवरेज यहाँ पे आप इसको कह सकते हैं। वही कंपनी के बैलेंस शीट में भी एक अच्छा अपडेट यहाँ पे आपको दिख जाएगा। कंपनी ने अपने कर्ज को भी कम कर रखा है, 145 से 96 करोड़ कंपनी के ऊपर कर्ज हो गया। कंपनी ने अपने कर्ज को भी कम किया है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट्स है। तो ये सब भी एक अच्छी अपडेट है। बाकी न्यू अपडेट आने वाला है कंपनी के Q3 के रिजल्ट और कंपनी का Q3 का पूरा बैलेंस शीट, तो फिर आगे के कुछ नए स्ट्रेटजी और नए अपडेट बनेंगे दोस्तों। तो जैसे ही कोई खबर आएगा मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप देख सकते हो 2000 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। तो छोटी सी कंपनी में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन रिस्क भी उसी प्रकार से होता है क्योंकि छोटी सी कंपनी होती है। तो इसलिए ऐसी कंपनी में आप अगर कुछ भी यहाँ पे कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो एक बार रिसर्च अच्छे से ज़रूर कर लीजिएगा। और उतना ही पैसा किसी भी कंपनी में निवेश करना चाहिए जितना कि आप संभाल सकते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है। कैसे इन्वेस्टमेंट करने हैं दोस्तों, हमेशा आपको क्या करना है कि अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके रखना है। काफ़ी सारे अपने यहाँ पे रिसर्च करने हैं, उसके बाद फिर किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने हैं, फिर जाके आपको यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर रखना है। कुछ कुछ स्टॉक्स में अगर आप एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है कि आप फंस जाए, लेकिन आपकी पोर्टफोलियो में 4, 5, 6, 7, 8 स्टॉक है तो फिर आपको अगर कोई कंपनी से धोखा मिल जाता है तो फिर किसी न किसी कंपनी से आपको एक अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा। तो वही बात है, रिसर्च यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको दिला सकता है। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।